अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हैवल ने अपना टैंक लॉन्च कर दिया। अगर नाम की बात करें तो ये GWM टैंक 500 है। ये हैवल नहीं है, हैवल असल में सब ब्रांड है GWM, बट आपको पता है कॉमन वर्डिंग में हैवल ही कहा जा रहा है GWM को, ग्रेट वॉल मोटर्स को, तो इसलिए हो सकता है मैं भी वीडियो में ज्यादातर हैवल का नाम ही यूज करूँ। ये गाड़ी दो वेरिएंट्स में लॉन्च की गई है, जिसमें एक है HEV और एक PHEV। इस जिन के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं। जो इसकी टोटल प्राइस है वो 45 मिलियन रुपीज है, और अगर आप इसकी वेबसाइट पर देखें तो आपको 22.5 मिलियन रुपीज इसकी प्राइस शो हो रही है, जो कि गलत है। मुझे आइडिया नहीं है कि वहां पर इन्होंने ये प्राइस क्यों शो की हुई है, इवन दो के और नेट पे आप जहां पर भी देखें इसकी प्राइस ये आ रही है, जबकि आज ही मैं पता करके आया हूँ। जो इसका ब्रोशर उन्होंने मुझे दिया है उसके ऊपर इसकी प्राइस जो है वो 45 मिलियन रुपीज है। सीधे लफ्जों में 4 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी कीमत है। अब ये कहा जाए कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर वालों की मार्केट तोड़ेगी तो नहीं। फॉर्च्यूनर 2 करोड़ 2.25 करोड़ की रेंज में आती है, तो जिन लोगों ने फॉर्च्यूनर लेनी है वो एडिशनल जो है वो 2 करोड़ रुपया 2.5 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। ये उनके लिए ऑप्शन हो सकती है जिन लोगों ने लैंड क्रूजर प्राडो लेनी है, क्योंकि वो आपको पता है वो 6 करोड़ तक चले गई है उसकी प्राइस। गाड़ी वैसे ये ब्ला है पूरी। इसके अगर इंजन की बात करें तो 2.0 लीटर टर्बो इंजन के साथ ये लॉन्च की गई है, और इसकी अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करूं, जो HEV की बैटरी कैपेसिटी है वो 1.8 किलोवाट आवर है, और जो PHEV है उसकी 30 प्लस किलोवाट आवर है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला, ना इनकी वेबसाइट पे ना इनके डीलरशिप के ऊपर, तो जो डाटा मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर PHEV में 30 प्लस या 37 किलोवाट आवर की बैटरी है तो फिर तो ये समझे ये EV भी है और आपकी पेट्रोल गाड़ी भी है। तो गाड़ी की ओवरऑल लुक्स को देखें तो बहुत बल्की लुक है, और फुली रग और 4x4 ड्राइवर्स के लिए ये बड़ी ड्रीम कार होने वाली है। गाड़ी की फ्रंट साइड को देखें तो फ्रंट ग्रिल्स की काफी बल्की लुक्स प्रोवाइड करती है, और इसमें क्रोम का यूज आपको बहुत जगह पे पूरी गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। कन्वेंशनल स्टाइल की इसकी फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है, और फुली ऑटोमेटिक इसकी डुअल प्रोजेक्टर LED के साथ इसकी हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं, और जिसके अंदर ऑटो हाई लो फंक्शन भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ LED DRLs इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। फिर जो अगर आप बम्पर पे नीचे देखें तो पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ फॉग लैंप्स भी LED देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर कॉर्नरिंग का फीचर अवेलेबल है, यानी स्टीयरिंग के मूवमेंट के साथ लाइट की बीम भी मूव होगी। फ्रंट साइड पे मजीद देखें तो फ्रेमलेस वाइपर इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, जो फुली ऑटोमेटिक है। इसी तरह से साइड प्रोफाइल के अंदर भी काफी नोटिसेबल चीजें, जिसमें सबसे पहले आप देखें तो इसका व्हील साइज जो कि 18 इंच का इसमें है, और अलॉय व्हील के साथ ये आ रही है मार्केट में। और सेकेंडली कन्वेंशनल स्टाइल के इसके डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, प्लस इस गाड़ी का जो साइड मिरर है वो हीटेड मिरर प्लेट के साथ आता है। दूसरा उसके ऊपर कैमरा इंस्टॉल्ड है, और थर्ड उसके अंदर आपको LED इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। इसी तरह से इसमें एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है जो गाड़ी के साइड स्टेप में, एक तो वो आपको एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिलता है, दूसरा ये कि मोटराइज्ड है। जब आप दरवाजा खोलते हैं तो वो ओपन हो जाता है, और जब आप दरवाजा बंद करते हैं वो भी साथ में क्लोज हो जाता है। ऑलमोस्ट सिंक्ड है ये डोर ओपनिंग क्लोजिंग के साथ। आप तेजी से भी दरवाजा खोलें, इतनी तेजी से ये ओपन हो जाए कि आप गाड़ी में बैठ सकें। इसी तरह से गाड़ी की अगर रियर साइड को देखें तो रियर साइड के ऊपर सबसे पहले आपको इसका स्पॉइलर देखने को मिलता है, जो इसकी गाड़ी की लुक्स को मजीद प्रीमियम बना रहा है। दूसरा उसके अंदर LED ब्रेक लैंप भी देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर छुपा हुआ आपको रियर वाइपर भी देखने को मिलेगा, और उसके अंदर वॉशर भी अवेलेबल है। और फर्दर गाड़ी की रियर लाइट्स को देखें तो वर्टिकल LED लाइट्स इसमें प्रोवाइड की गई हैं, और इनका डिजाइन भी काफी अच्छा है। और इसी तरह से जो रियर टर्न सिग्नल है वो भी आपको LED देखने को मिलते हैं। फर्दर रियर बम्पर के ऊपर जो है वो पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं, और पीछे रियर कैमरे के बारे में पता चलो, जो इस गाड़ी का कैमरा वो 360 कैम इसमें इंस्टॉल्ड है। रियर डोर की ओपनिंग काफी सॉफ्ट है, उसके अंदर मैकेनिकल वो हाइड्रोलिक ओपनर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इजी टू ओपन एंड क्लोज ये हो जाता है। सेकेंडली इसकी बूट स्पेस की बात करें तो अगर आप सारी 7 सीट्स कंज्यूम करते हैं तो फिर बूट स्पेस इसके अंदर बहुत कम है, जो कि है 98 लीटर्स की। और अगर आप इस गाड़ी को 5 सीट्स के साथ यूज करते हैं, यानी पिछली 2 सीटें आप टिल्ट कर देते हैं, तो फिर इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो 795 लीटर की आपको मिल जाती है। और मजीद आपको अगर स्पेस चाहिए, जो मिडल रो वाली सीट्स हैं वो 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, अगर आप उनको टिल्ट करते हैं तो फिर आपको 1460 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, जो मोर देन इनफ है। जब आप बूट ओपन करते हैं यहाँ पर आपको 2 पुश बटन नजर आ रहे हैं। ये रियर सीट्स की टिल्टिंग के लिए, रियर सीट्स इसमें पावर्ड ही दी गई हैं, जिनको आप इन बटन्स के थ्रू टिल्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर एलिगेंट रूफ रेल्स भी प्रोवाइड की गई हैं, जो बज़ाहिर देखने में तो प्लास्टिक
प्लास्टिक मटेरियल ही मालूम हो रहा है। फर्दर गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर जैसे इसका नाम है टैंक, उस तरह से काफी ज्यादा स्पेशियस इसका इंटीरियर है। और इंटीरियर की फील इस तरह से कि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं किया हुआ इसको, थोड़ी सी कन्वेंशनल क्लासिकल लुक भी आपको देखने को मिलती है। इसी तरह से आप अगर इसके डैशबोर्ड का डिजाइन देखें वो भी काफी प्रीमियम इसमें देखने को मिल जाता है। प्लस इसके अंदर जो एम्बियंस लाइटिंग है वो मजीद इनहेंस कर रही है इसकी लुक्स को। एम्बियंस लाइटिंग इसके डैशबोर्ड के अंदर और डोर्स के अंदर भी अवेलेबल है। और इसमें यह भी बताता चलूं कि ये स्टिल लाइट नहीं है, आप इसको सेटिंग से इसको एनिमेटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राइविंग साइड डोर की बात कर लें तो उसके अंदर भी डैशबोर्ड की तरह से वुड ग्रेन लेदर फिनिश देखने को मिलती है और जो ड्राइवर का आर्म रेस्ट है वो भी कंफर्टेबल इसमें प्रोवाइड किया गया है। और मजीद आगे देखें तो यहाँ पर कुछ बटन है जिसके अंदर डाउन हिल ट्रैक्शन और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। मजीद ये कि इसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया है। प्लस अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर देखें तो ये फिश फिन टेक्सचर के साथ ये प्लास्टिक मटेरियल आपको देखने को मिलता है। और अगर सीट्स की बात करें तो नो डाउट इस गाड़ी की सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। एक तो ये कि लेदर मटेरियल थ्रू आउट आपको देखने को मिलता है। प्लस जो ड्राइविंग सीट है वो 8 वे है और उसके अंदर मेमोरी का फीचर भी अवेलेबल है। और जो PHEV इसकी अभी यहाँ तो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जब आएगी PHEV में आपको मसाजर का फीचर भी मिल जाएगा, यानी आपकी थकावट वगैरह ये गाड़ी दूर कर देगी, घर जाने की जरूरत ही नहीं है। और पैसेंजर साइड सीट की बात करें तो वो 6 वे पावर है। फर्दर गाड़ी के स्टीयरिंग का डिजाइन देखें तो ये जरा क्लासिकल है और इसके अंदर नेविगेशन के बटन्स, वॉइस कंट्रोल, क्रूज के बटन और पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो मीटर है वो 12.3 इंच की क्लस्टर स्क्रीन इसमें देखने को मिल जाती है। इसी तरह से 14.6 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इंफोटेनमेंट के साथ साथ जो मल्टीमीडिया का इस गाड़ी में इंतजाम किया गया, जो लोग म्यूजिक के शौकीन है उनके लिए 12 स्पीकर इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है। आगे पीछे पूरा आपको जो है ना वो धमाकेदार साउंड मिलने वाला है। अनफॉर्चुनेटली रश बहुत ज्यादा था, गाड़ी की नहीं दे रहे थे, वो किसी को भी चेक करने के लिए नहीं दे रहे थे, इसलिए आपको ये स्क्रीन का डिस्प्ले मैं नहीं दिखा सका। फर्दर ये कि इसके अंदर भी आप अपनी गाड़ी के टोटल फीचर जो भी आपने एडजस्ट करने हो, जिस तरह से आप हेवल की बाकी गाड़ियों में देख रहे हैं या और मॉडर्न गाड़ियां हैं, उस तरह से यहाँ आप इसकी स्क्रीन से LCD से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो AC वेंट्स के कंट्रोल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी उनके फीचर मिल जाएंगे और यहाँ मैनुअल बटन भी दिए गए हैं। जैसा मैंने आपको भी पहले बताया कि थोड़ा सा इन्होंने ओल्ड टच भी रखा है गाड़ी के अंदर, जरा क्लासिक डिजाइन भी रखा है, तो वहां से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। AC वेंट्स के साथ साथ अगर आप AC वेंट का डिजाइन देखें वो भी इसमें काफी क्रोम यूज किया गया, वहां भी आपको क्रोम की फिनिश नजर आएगी। और AC में इसमें फ्रंट पे भी और रियर साइड पे भी दोनों डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें AC प्रोवाइड किए गए हैं। फर्दर आगे देखें तो वायरलेस चार्जिंग इसमें अवेलेबल है। और मजीद आप देखें तो इसके ये चीज मुझे बड़ी पसंद आई है, बड़ा प्रीमियम सा इन्होंने गियर लेवर और उसके साथ जो कंट्रोल्स के बटन दिए हुए हैं, जिसके अंदर डिफरेंशियल लॉकिंग का है, ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ड्राइविंग मोड्स हैं और दूसरे जो असिस्टेंस के बटन है वो सारे यहाँ देखने को मिलते हैं। ये फुल 4x4 गाड़ी है। इस गाड़ी का फायदा ये है कि आप इस गाड़ी के अंदर AWD के भी मजे ले सकते हैं, ऑल व्हील के भी, जिसके अंदर आप अपनी फ्यूल को भी और बाकी चीजों को भी इकोनॉमिकल रखें, और दूसरा फुली रग्ड और रफ टेरेन के ऊपर भी आप इसको चलाएं तो वो भी इस गाड़ी के लिए कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ आपको बटन नजर आ रहा है 4L का, यानी आप इसको 4x4 को लो पे रख के भी चला सकते हैं। इसी तरह से जो गियर लीवर के ऊपर मैनुअल की भी ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सनवाइजर की बात करें तो वैनिटी मिरर LED लाइट्स के साथ इसमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जो रियर व्यू मिरर है वो भी ऑटो है इसमें, जिसमें ऑटो डिमिंग है, एडजस्टमेंट है, ये चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाती है। पेनोरामिक सनरूफ इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर रियर कैबिन को देखें तो बहुत ही खुला डुला आपको हेडरूम, लेग रूम मिलने वाला है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, चाहे पूरी सीट्स जो है वो पीछे ही क्यों ना हो। सेकेंडली AC वेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, रियर साइड के भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। और इसके साथ साथ जो थर्ड रो के अगर आप पीछे देखें तो यहाँ 220 पावर आउटलेट सॉकेट भी देखने को मिलती है जो 400 वाट की है। गाड़ी के जो सेफ्टी और परफॉर्मेंस के फीचर्स हैं उसमें आपको पता है हेवल कभी कंजूसी नहीं करता। 11 ड्राइविंग मोड्स हैं इस गाड़ी के अंदर, जो ड्राइवर अपनी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट कर ले। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है और बाकी ADAS के सारे फीचर इसमें अवेलेबल हैं। जो फीचर हेवल H6 HEV या PHEV में अवेलेबल है वो सारे के सारे इसके अंदर है, बल्कि एडिशनली इसमें और भी कुछ ज्यादा फीचर हैं। जैसे वाटर डेप्थ डिटेक्शन का फीचर इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है, यानी अगर आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं और किसी पानी से गुजर रहे हैं तो उसकी डेप्थ ये गाड़ी अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए से आपको बता देगी, है ना स्मार्ट कार। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तो इसमें है ही है, इसके साथ साथ इसके अंदर ऑफ रोड क्रूज भी अवेलेबल है। इसी तरह से फुली ऑटो पार्किंग का फीचर इसमें अवेलेबल है। ये कुछ यूनिक फीचर है जो बाकी गाड़ी
गाड़ियां जो है नहीं प्रोवाइड करती। बाकी सारे फीचर से आप फैमिलियर ही हैं, जो ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्टर, ट्रैफिक साइन डिटेक्शन, लेन असिस्ट, लेन कीपिंग एंड व्हाटएवर जो भी है। अगर आप कहेंगे तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। बहरहाल वीडियो का कंक्लूजन, ये गाड़ी बहुत महंगी है ये, और ये उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल है, उन्हीं के बजट में आती है जो लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे पास 6 करोड़ है और मैं लैंड क्रूजर की तरफ जाऊं, तो उनके लिए इस पे आना बहुत एक अच्छी ऑप्शन हो जाएगी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फॉर्च्यूनर वाला इस पे नहीं जाएगा, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, क्योंकि वो एडिशनल क्यों पैसे खर्च करे जब अगर उसको जरूरत 4x4 की है तो वो फॉर्च्यूनर बड़े अच्छे तरीके से उसकी वो जरूरत पूरी कर देगी। बाकी अगर उसको इतने फीचर से, कंफर्ट से कंसर्न नहीं है तो ये मैटर नहीं करता। और अगर आपको इस चीज का आइडिया है कि ये प्राइस का डिफरेंस क्यों है वेबसाइट पे और यहाँ पर, तो मुझे भी इसके बारे में अवेयर करें। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।